कुर्सी जी, जैसे स्टेज चढ़ते हम, लास्ट में स्टेयर्स थी, तो वहाँ पे आगे 5 लाइनें थी और लास्ट में कॉर्नर पे 4 कुर्सियाँ रखी थी, जिसके अंदर मेरा नाम था और देवेंद्र हंस जी का नाम था। उसके बाद जो लाइन थी 2 लाइनें, उसमें एमएलएस के नाम थे। उससे जो आगे लाइन थी 2 फ्रंट की, उस पे और पदाधिकारी इधर उधर, मतलब जो भी पार्टी के नियुक्तियाँ हुई हैं वो थे। और कुछ चेहरे फ्रंट लाइन में ऐसे थे जो टाइम से ही आके बैठ गए, उनको पता था कि पता नहीं स्टेज पे भी चढ़ने नहीं देंगे, पता नहीं आगे से छलांग मार के चढ़े या क्या चढ़े पता नहीं, तो वो आगे बैठे और जाते सार उनको माइक पकड़ा दिया। वो प्रवचन देने लगे, पार्टी में अनुशासन होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। और वो लोग वो थे जिन्होंने सिरसा के अंदर कांग्रेस की गोभी खोदने का काम किया। हमने भी पार्टी छोड़ी तो इन महानुभावों करके छोड़ी थी। कितनी स्पीड से इधर गए, कभी गए आपके क्या कहते हैं वो बंगाल वाली पार्टी थी जो टीएमसी, उसमें गए, बसपा में भी शायद गए थे, और फिर बीजेपी में गए, फिर उतनी खुद की भी बनाई, बड़ी स्पीडली फिर वापस आए इलेक्शन के अंदर, और आके कांग्रेस के विरुद्ध जो कैंडिडेट थे जिनको बीजेपी का समर्थन था उनके वोटों के लिए अपील कर रहे। उसकी ऑडियो किसी साथी ने दी, हमने उसको आपके माध्यम से रिलीज़ भी किया था। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को माइक पकड़ा दिया, क्या प्रवचन दो। अभी हमें सिखाएंगे क्या कि हमने किस प्रकार से पार्टी की रक्षा करनी है, पार्टी के लिए काम करना है। तो जब स्टार्टिंग ही गलत हो रही है तो फिर आप क्या उपेक्षा कर सकते हो। और एमएलए, अरे 37 जीते, 4-5 तो बाज लिए, अब थरों 32 भी को नहीं संभलें के। तो पर्ची जब देखी हमने कोई गुनाह थोड़ी किया। मैं पाड़ के पर्चियाँ, मैं कहा भाई आज आगे बैठते हैं। मेरे साथ विकास सारंग जी भी थे, जेपी जी के बेटे। मैं कहा आज वो आगे बैठांगा। और एमएलए आएगा, मैं कहा पाड़ पूड़ के पर्चियाँ अपने आगे बैठो। मैं कहा ये तो 32 ही को नहीं संभालने लग रहे, 45 आते तो ये क्या करते। ये कहते स्टेज पे जगह ही नहीं है, ये कोई बात थोड़ी है। तो कहाँ बर्दाश्त करा। मैं तो कह रहा हूँ ये थोड़ी कि पीछे बिठा देंगे बैठ जाएंगे। कुर्सी का तो रौला, और रौला क्या है, हमें पता है धक्के से आगे कैसे आके बैठना है। ये कोई बात थोड़ी है कि कहीं हमें बिठा देंगे तो चुप करके हम वहीं बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या आपकी मांग है कि पार्टी को एमएलए की प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए? ये तो है ही है जी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। अकेले एमएलए की नहीं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उसके बाद जो और भी पदाधिकारी हैं, काफ़ी लोग हैं। मैं तो ये देख के हैरान था कि जो पार्टी को खाली करने वाले लोग हैं वो स्टेज पे थे, और जो पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले लोग थे वही लोग, उनको एमपी बनाने का काम यहाँ से किया था 2009 के अंदर। कितना जोर शोर, कितना जोश था कार्यकर्ताओं में। क्या किया उसके बाद, कोई कोठी जाता था अपमानित करके बाहर कर देते थे। ये नहीं देखते थे कौन सीनियर नेता है, कौन अच्छा कार्य करता है। उस समय बेशक भरत सिंह जी हों, बेशक चाहे रंजीत सिंह जी कांग्रेस में थे, डॉक्टर केवी सिंह जी थे, शीशपाल केरवाला जी थे, मेरी फैमिली थी। बताओ किससे बनी। तो आप उनको भागदौड़ दे के आगे बिठा के क्या आप साबित करना चाहते हो? क्या आप फिर हाशिए की ओर जाना चाहते हो? तो ये मंथन का जो विषय है ये वो मंच से शुरू होता था। कमरे में जाके हमने अपनी एडवाइस दी, सारी बात करी, लेकिन ढांचा की शुरुआत जो है, सिस्टम की शुरुआत ही अगर गलत हो रही है तो उसको सुधारना, उसके खिलाफ बोलना, मैं समझता हूँ वो पार्टी हित में है।